नहीं, सब गायब हो गया। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। साइलोलिज्म साइलोलिज्म पढ़ रहे थे हम लोग। साइलोलिज्म में हम लोग ऑल के बारे में पढ़े थे, सम के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे नो और सम नोट के बारे में। ठीक है, चलिए आते हम लोग इसके बाद नेक्स्ट। ऑल और सम के बाद नेक्स्ट नो में आते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नो। नो से जो स्टेटमेंट बनेगा वो हमेशा नेगेटिव बनेगा। नो क्या है? नेगेटिव। और नो से स्टार्ट होगा तो वो हमेशा नेगेटिव ही बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। पहली बात, नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या था? स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव। ठीक है, ये हम लोग का है रूल नंबर 2। नेगेटिव से कभी भी पॉजिटिव नहीं बनता है। नो से कभी भी पॉजिटिव नहीं बन सकता है। नो से जब बनेगा तो नेगेटिव ही बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। अगर ऑप्शन में पॉजिटिव दिया है तो वह गलत हो जाएगा। ऑल पॉजिटिव कंक्लूजन आर फॉल्स। सभी पॉजिटिव कंक्लूजन क्या होंगे? गलत होंगे। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नो से देखते हैं, नो से क्या होता है। ये हम लोग का रूल होगा नो का। नो से नो ही बनेगा। नो से जो बनेगा वो नोए बनेगा। और एक बनेगा सम नोट। एक नो बनेगा और एक सम नोट बनेगा। नो वाला भी सही है, सम नोट वाला भी सही है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दोनों के दोनों नेगेटिव है। तो ये होगा हम लोग का डायरेक्ट में। ये कैसे होगा डायरेक्ट में? डायरेक्ट में दो कंक्लूजन सही होगा, एक नो वाला एक सम नोट वाला, दोनों के दोनों नेगेटिव। जब हम लोग नो का रिवर्स चलेंगे, नो का चलेंगे रिवर्स, तब भी यही सही होगा। नो ही सही होगा और सम नोटे सही होगा। नो का रिलेशन बोथ साइड सेम होता है। नो का रिलेशन बोथ साइड सेम होता है, दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। इधर से जो आंसर आएगा उधर से भी वही आंसर आएगा, दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। नो का रिलेशन बोथ साइड सेम होता है, दोनों साइड से सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इधर से भी नो सम नोट, उधर से भी नो सम नोट, दोनों के दोनों सेम होगा। इसका जो रिलेशन होता है बोथ साइड सेम रिलेशन होता है। जो इधर से सही होगा वही उधर से सही होगा, दोनों तरफ से वही होगा। बोथ साइड सेम रिलेशन। ठीक है, चलिए अब इसके हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं।
कि नो से क्वेश्चन कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, उसको देखते हैं। चलिए, स्टेटमेंट में दिया है ऐसे कि नो कैट आर टाइगर। कोई भी कैट क्या है, टाइगर नहीं है। कोई भी कैट टाइगर नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग है। कैट इधर है, टाइगर उधर है, दोनों दूर दूर है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कैट इधर है, टाइगर उधर है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बहुत दूरी है। दोनों में पूरा गैप है, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। नो का मतलब नो रिलेशन, मतलब कैट में और टाइगर में दुश्मनी है। कैट उधर नहीं जाएगा, वो इधर नहीं आएगा, एक दूसरे के तरफ नहीं जाएंगे, दुश्मनी है। चलिए आते हम लोग कंक्लूजन में। कंक्लूजन नंबर 1, नो कैट आर टाइगर। नो का रिलेशन है कैट और टाइगर में, ये नो ही बोल रहा है, तो ये आपका सही है। दूसरा, सम कैट आर नॉट टाइगर। जिसके बीच नो का रिलेशन होगा वहां पे नो भी सही होगा, सम नॉट भी सही होगा, दोनों सही होगा। जिनके बीच नो का रिलेशन होगा वहाँ नो भी सही होगा, सम नॉट भी सही होगा। अगर नो सही है तो सम नॉट भी सही है, दोनों के दोनों सही होगा। ये कैसे है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट। तो अभी हम लोग कैट से टाइगर गए, मतलब हम लोग डायरेक्ट गए। कैट से टाइगर डायरेक्ट। अब हम लोग आएंगे रिवर्स में, पहले टाइगर फिर कैट, तो ये हो जाएगा रिवर्स। पहले टाइगर बाद में कैट, तो ये हो जाएगा रिवर्स। नो टाइगर पहले, नो टाइगर आर कैट, तो दोनों में नो का रिलेशन है, नो ही दिया हुआ है, सही है। अब इसी को सम नोट में लिख दें कि सम टाइगर आर नॉट कैट। इसी बात को सम नोट में लिख दे तो ये बात भी सही है। तो ये 4 कंक्लूजन सही होंगे, 2 डायरेक्ट, 2 रिवर्स, और सब के सब नेगेटिव। स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव। स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव। नो कैट आर टाइगर, ये क्या है, स्टेटमेंट है। कैसा है स्टेटमेंट, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि नो से स्टार्ट है। तो सारे कंक्लूजन, ये सारे कंक्लूजन नो, नॉट, नो, नट, सब के सब नेगेटिव है। तो नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। चलिए आते हम लोग आगे, इस क्वेश्चन के बाकी कंक्लूजन को देखते हैं। चलिए पहला कंक्लूजन है, सेम क्वेश्चन, अगला कंक्लूजन, ऑल कैट आर टाइगर। दूसरा, सम कैट आर टाइगर। थर्ड में, ऑल टाइगर आर कैट। नंबर 4, सम टाइगर आर कैट।
चलिए ये कंक्लूजन है। टोटल 8 कंक्लूजन बनते हैं। एग्जाम में कोई 2 आएगा, ओनली 2 आता है, कभी कभी 3 आता है। मैक्सिमम टाइम में आपको 2 ही कंक्लूजन आएगा। चलिए रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 2 क्या है? कहाँ गया? स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। ई तो ऑल है, ई सम है, ई ऑल है, ई सम है, सब के सब पॉजिटिव है, सब गलत है। खत्म हो गया। सब पॉजिटिव है, सब गलत है। पढ़ना नहीं है, पढ़ना गुनाह है। आधा क्वेश्चन को तो हम लोग बिना पढ़े बना देंगे। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा, पॉजिटिव देगा, गलत है। खत्म। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव देगा, सब खत्म। ऑल पॉजिटिव, सम पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सम पॉजिटिव, सब खत्म। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी सवाल को बनाने के लिए। चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा हम लोग और डीप में जाते हैं। स्टेटमेंट है ऐसे, मेंट नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। नो ए आर बी, कोई भी ए जो है वो भी नहीं है। ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, पूरा ए जो है वो सी है। ऐसे अब यहाँ पे नो का रिलेशन ए और बी में है, ए और बी में मना है, ए में और बी में मना है, तो इसको दोनों को बोल्ड कर देंगे ताकि क्लियर रहे कि नो का रिलेशन ए और बी में है। अगर हम लोग बोल्ड नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि नो का रिलेशन किस में है। अभी कैसे मालूम चलेगा? नहीं मालूम चलेगा, तो फंस जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे ताकि हमें क्लियरिटी रहे कि नो का रिलेशन जो है ए और बी में है। ठीक है, चलिए तो आते हम लोग कंक्लूजन में। कंक्लूजन नंबर 1, नो ए आर बी। हाँ भाई ये बात सही है। और जब ए और बी में नो का रिलेशन है तो उधर से भी सही है, नो बी आर ए, ये बात भी सही है। इधर से जो सही है उधर से भी सही है, नो दोनों तरफ से सेम होता है। नो का रिलेशन दोनों साइड से सेम होगा। अगर इधर से नो है तो उधर से भी नो है, दोनों साइड से सेम होगा। और इधर से सम नोट है तो उधर से भी सम नोट है, दोनों सेम होता है, दोनों सेम होगा। तो ये बात सही है, तो ये बात भी सही है। 3 नंबर में सम ए आर नॉट बी, हाँ ए और बी में नो का रिलेशन है, ये बात भी सही है। और जब ये बात सही है तो इसी को रिवर्स कर देंगे, ए और बी है तो पहले बी बाद में ए, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया, ए के जगह पे बी आ गया और बी के जगह पे ए आ गया, दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिए। और तो ये बात भी सही है, दोनों सही है।
यहाँ तक सब सही है, ठीक है। चलिए आते हम लोग आगे। चलिए अगला कंक्लूजन, इसके बाद नेक्स्ट, ये तो पहले बताए थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही चीज़ बताए थे, कैट और टाइगर में यही चीज़ बताए थे जो अभी बताए हैं, दोनों सेम है। ये कैट और टाइगर में जितने बताए थे ना वही चीज़ अभी बताए हैं। अब आगे, अब अगला कंक्लूजन है कि नो CRB, नो CRB। दूसरा नो BRC। तीसरा, थर्ड जो है यही इंपॉर्टेंट है, सम CR नॉट B and for some BR not C। A और B खत्म हो गया, अब हम लोग आगे B और C में, ठीक है। A और B खत्म, अब हम लोग आ गए B और C में। सब में B और C है। चलिए इसको बनाते हम लोग। क्या नो का रिलेशन बी और सी में है? नहीं है। नो का रिलेशन तो ए और सी में है। नो का रिलेशन ए और बी में है। ए और बी में नो का रिलेशन है, सी से बी का नो रिलेशन नहीं है। और जब सी से बी का नो का रिलेशन है ही नहीं तो ये कह रहा है कि नो CRB, तो ये गलत है। नो BRC, ये भी गलत है। ये दोनों गलत हो जाएगा। अब इसको समझना है, इसको 3 को ही समझना है। सम CR नॉट B, कुछ C B नहीं है, ठीक है। सम CR नॉट B। अब समझिए, ये पूरा A जो है वह C के घर में है, पूरा A जो है वो C के घर में है, तो A क्या हो गया, वो C भी हो गया। ये A भी है और ये C भी है, क्योंकि पूरा A C के घर में है तो A में C का आदमी भी रहता है। ये A भी है और C भी है, और ये आदमी जो A के घर में है वो B के घर नहीं जाएगा। इस घर में जितने आदमी हैं वो B के घर नहीं जाएगा, तो C का कुछ आदमी A के घर में रहता है। ये जितना आदमी है वो A भी है वो C भी है, दोनों है, क्योंकि पूरा ही C है। ये पूरा ही एरिया अरुणाचल प्रदेश है और ये ईटानगर है, तो क्या ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में नहीं है? है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल है। तो वह आदमी जो ईटानगर में है वह तो इस घर में नहीं जाएगा। मान के चलिए ये पाकिस्तान है, इसका नाम मैंने पाकिस्तान रख दिया, तो ये वाला जो आदमी है इसके घर नहीं जाएगा, ये बात सही है। तो कुछ सी के आदमी जो ए के घर में रहते हैं वो भी बी के घर नहीं जाएगा, ये बात सही है। तो सम CR नॉट बी, ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम CR नॉट बी, ये बात सही हो जाएगा। वह आदमी जो ए के घर में रहता है वह बी के घर नहीं जाएगा, तो सम CR नॉट बी, ये बात बिल्कुल सही है। तो 3 हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सम BR नॉट C। अब बी के घर का आदमी सी के घर जाएगा कि नहीं जाएगा हमें नहीं मालूम। बी का आदमी जो बी घर में रहता है, ये टोटल जो घर में रहते हैं, वो आदमी सी के घर में जाएगा कि नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम है। लेकिन बी का आदमी ए के घर में नहीं जाएगा, लेकिन सी के बारे में हमें नहीं मालूम है। बी से सी हमें कोई जानकारी नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल और केवल 3 सही होगा। यहाँ पे लिख लेना है
नो इंफॉर्मेशन, हमें नहीं मालूम। सी, बी का घर, बी और सी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, नो इंफॉर्मेशन। जहां नो इंफॉर्मेशन मतलब गलत है, हमें मालूम नहीं है मतलब गलत है। अपने मन से हमें कुछ भी नहीं बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन देगा सब गलत हो जाएगा। ऑल पॉजिटिव कंक्लूजन आर फॉल्स। चाहे वो कुछ भी बोल दे, कहीं से भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, सब के सब गलत। लिखे दे रहे हैं स्टार बना के। ऑल पॉजिटिव कंक्लूजन आर फॉल्स। पॉजिटिव में वो जो भी बोलेगा सब गलत है, कुछ भी बोलेगा सब गलत है। जैसे ऑल या सम, टी आर बी गलत है। ऑल या सम, बी आर सी, ये बात भी गलत है। पॉजिटिव में जो भी बोलेगा सब गलत है। नेगेटिव चलेगा, पॉजिटिव नहीं होगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे पॉजिटिव में वो कुछ भी कह दे सब गलत है। ए और बी में पॉजिटिव कहे, ए या सी और बी में पॉजिटिव कहे, सब गलत होगा। ठीक है, सारा पॉजिटिव क्या होगा, गलत होगा। लेकिन अगर ऐसा पॉजिटिव देगा तो सही हो जाएगा। अब देखिए कैसा पॉजिटिव सही होगा उसको भी जान जाइए। इसमें पॉजिटिव भी सही होगा। कैसे? अगर ऐसे देगा तो सही हो जाएगा। पॉजिटिव सही होगा कब? अगर ऐसा कंक्लूजन दे दे, ऑल ए आर सी, हाँ भाई सही है, ऑल ए आर सी सही है। दूसरा, सम ए आर सी, ये बात भी सही है। तीसरा, सम सी आर ए, ये बात भी सही है। तो पॉजिटिव में ये सही होगा, ए और सी सही होगा बस, बी नहीं होगा। ए और सी में ऑल का रिलेशन है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सी, ए और सी में ऑल का रिलेशन है, ऑल ए आर सी, इन दोनों में नेगेटिव नहीं है। ऑल ए आर सी, ए से सी में पॉजिटिव है तो सब सही होगा। तो ये तीन कंक्लूजन सही होंगे पॉजिटिव में। चले आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल कार आर बस। अब ये पूरा डीप में जा रहे हैं हम लोग। चलिए इसको पहले डायग्राम बनाते हैं। ऑल एप्पल आर मैंगो, पूरा का पूरा एप्पल क्या है, मैंगो है। ऑल एप्पल आर मैंगो, इसको और इधर लाना पड़ेगा। मैंगो, कार और बस, कार
और ये बस। चलिए नेक्स्ट है, नो मैंगो आर बस, कोई भी मैंगो बस नहीं है। अब ये नया आ गया, नो यहाँ आ गया नो, ठीक है। नो मैंगो आर बस, कोई भी मैंगो जो है बस नहीं है, यानी मैंगो में और बस में नो का रिलेशन है, दोनों में दुश्मनी है, दोनों में कट्टर दुश्मनी है। ये आदमी उधर नहीं जाएगा, उधर का आदमी इधर नहीं आएगा, दोनों में दुश्मनी है। मैंगो में और बस में दुश्मनी है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या क्या कंक्लूजन बनेगा उसको देखते हैं हम लोग। कंक्लूजन नंबर 1, नो एप्पल आर कार, नो एप्पल आर कार, नो कार आर एप्पल, some apple are not car, some car are not apple। तो ये क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। जब बड़े सर्किल से बड़े सर्किल में नो का रिलेशन होता है, मैंगो में और बस में नो का रिलेशन है, तो छोटे सर्किल से भी नो का रिलेशन हो जाएगा। जब पूरा और मैंगो बस में नहीं जाएगा तो एप्पल भी कार के घर नहीं जाएगा। अगर एप्पल कार के घर चल जाएगा तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि इस घर में जितने भी रहते हैं, मैंगो वाला मान के चलिए, मैंगो का नाम ऐसे समझने के लिए इंडिया है, ठीक है। मैंगो इंडिया है, अपना देश है, मैंगो का नाम इंडिया है समझने के लिए। अब बस का नाम पाकिस्तान है, बस का नाम क्या है, पाकिस्तान है, इंडिया पाकिस्तान हो गया। तो कह रहा है कि कोई भी भारतीय पाकिस्तान के घर में नहीं जाएगा, कोई भी भारतीय पाकिस्तान में नहीं जाएगा। तो ये जो आदमी है एप्पल, वो भी भारतीय है, क्योंकि वह भारत में है, वह इंडिया में ही है, बाहर नहीं है, वो इंडिया में है। तो वह कार में चला गया मतलब पाकिस्तान में चला गया। ये इंडिया का एक शहर है, मान के चलिए अपना ही शहर है, अरुणाचल है, और ये पाकिस्तान का एक शहर है, कराची है। तो एप्पल अगर कार में चला गया मतलब अपना देश का आदमी पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, तो नहीं जाएगा। अगर ये पॉजिटिव में कहेगा तो नहीं जाएगा, तो नेगेटिव में मना है। क्या अब एप्पल कार के घर जाएगा, नहीं जाएगा। और वह यही बोल रहा है कि एप्पल कार के घर में नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा ही बोल रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, नो एप्पल आर कार सही है, ठीक है। कोई भी कार एप्पल के घर नहीं जाएगा, हाँ नहीं जाएगा, ये बात सही है, वो ना ही बोल रहा है। अगर ये में कह देता नो कि सम एप्पल आर कार तो गलत हो जाएगा, जाएगा बोलेगा तो गलत हो जाएगा, नहीं जाएगा, हाँ नहीं जाएगा। तो सम, जब नो सही है तो वहाँ सम नोट भी सही हो जाएगा। तो सम एप्पल आर नॉट कार ये भी सही है, सम कार आर नॉट एप्पल ये भी सही है, तो सब के सब सही है, वो सही बोल रहा है।
कि ये आदमी उस घर में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मतलब सही बोल रहा है, तो सब के सब सही है। नो एप्पल आर कार, कोई भी एप्पल कार नहीं है, बात सही है। कोई भी कार एप्पल में के घर में नहीं आएगा, ये बात भी सही है। कुछ एप्पल के लोग कार के घर में नहीं जाएंगे, ये बात भी सही है। कुछ कार के लोग एप्पल के घर में नहीं आएंगे, ये बात भी सही है। तो ये सब के सब सही है, ठीक है। चलिए आते हम लोग अगले कंक्लूजन में। ये हम लोग पूरा डीप में चले गए। इससे बाहर एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, क्योंकि इससे बाहर होता भी नहीं है, आएगा भी नहीं। चलिए फिर से कंक्लूजन नंबर 1, नो मैंगो आर कार, कोई भी मैंगो कार के घर नहीं जाएगा, सही है, नहीं जाएगा, दुश्मनी है। तो नो कार आर मैंगो, ये बात भी सही है, वो भी इधर नहीं आएगा। सम मैंगो, जब पूरा नहीं जाएगा तो थोड़ा सा भी नहीं जाएगा। नॉट कार, हाँ ये बात भी सही है, जब पूरा नहीं जाएगा तो थोड़ा भी नहीं जाएगा, ये बात भी सही है। सम कार आर नॉट मैंगो, ये बात भी सही है। नो में सब सही होगा। नो से केवल नो ही बनेगा, यस नहीं बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा, सब नेगेटिव बनेगा। जितने कंक्लूजन बनेंगे सब के सब नेगेटिव बनेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंगो में और बस में क्या है, नो का रिलेशन है, तो ये नो में बनेगा, सही है। ये भी नो नेगेटिव सही है, ये भी नेगेटिव सही है, ये भी नेगेटिव सही है, केवल नेगेटिव सही है, पॉजिटिव नहीं बनेगा। लेफ्ट साइड ऐसे समझिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड में लेफ्ट राइट कभी भी होगा तो नेगेटिव ही बनेगा, पॉजिटिव तो नहीं बनेगा। लेफ्ट से राइट में केवल नेगेटिव, राइट से लेफ्ट में केवल नेगेटिव, केवल नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। फिर से इसी में पहले फिर नेक्स्ट कंक्लूजन, नो मैंगो आर बस, हाँ भाई ये बात तो सही है। नो बस आर मैंगो, नो का रिलेशन बोथ साइड सेम होता है, जब मैंगो और बस में नो है तो बस और मैंगो में भी नो होगा, ये बात भी सही है। और जब ये बात सही है तो ये सम नोट में भी सही होगा, दोनों सही होता है। नो के साथ सम नोट फ्री है, जहां नो सही होगा वहां सम नोट भी सही होगा। नो के साथ सम नोट फ्री है, तो ये भी सही होगा। हमने इतना पढ़ा दिया, आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बनाइए सब सही हो जाएगा, कहीं से गलत नहीं होगा। इससे बाहर होता भी नहीं है, होगा भी नहीं, सब खत्म। क्या लिख के दिया रे, जब बड़े सर्किल से नो का रिलेशन होता है, फिर से समझिए, एकदम आसान, बिल्कुल इजी में समझना है। जब बड़े सर्किल से नो में मना होता है तो छोटे सर्किल से भी नो में मना हो जाएगा। जब बड़ा सर्किल, बड़ा आदमी जब नहीं जाएगा, जब मैंगो फादर है, एप्पल सॉन है, जब हमारे पिताजी पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो हम पाकिस्तान कैसे जाएंगे?
हमारी इतनी हिम्मत कहाँ से है जब हमारे फादर ही पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मैंगो फादर है, एप्पल सॉन है। जब हमारे फादर पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे? तो मेरे साथ भी नो का रिलेशन हो जाएगा। बड़े सर्किल से अगर नो का रिलेशन है तो छोटे सर्किल से भी नो का रिलेशन होता है। ये हम लोग का रूल होता है साइलोलिज्म का। साइलोलिज्म पूरा का पूरा रूल पर आधारित होता है, अपने मन से नहीं होता है। अपने मन से कुछ भी बोल दिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा रूल है, रूल पर आधारित है। रूल के खिलाफ हम लोग को नहीं जाना है। चलिए, तो ये बात भी सही है, सब के सब सही है। आते हम लोग आगे। अब पॉजिटिव में क्या बनेगा? तो पॉजिटिव में एप्पल और मैंगो के बीच बनेगा, जो कि हम लोग जानते हैं। पॉजिटिव क्या बनेगा? ऑल एप्पल आर मैंगो, इसी में पॉजिटिव बन सकता है, उधर तो बनेगा नहीं। सम मैंगो आर एप्पल, पॉजिटिव सिर्फ इसी दोनों में बनेगा। एप्पल और मैंगो, मैंगो और एप्पल, इसी में पॉजिटिव बनेगा, उधर तो बनेगा नहीं। तो पॉजिटिव में ये सही होगा। सम कार आर बस, हाँ सही है। कार और बस में ऑल का रिलेशन है। सम बस आर कार, ये बात भी सही है। पॉजिटिव बनेगा एप्पल और मैंगो में या कार और बस में। कार और बस में पॉजिटिव है, एप्पल और मैंगो में पॉजिटिव है। लेकिन लेफ्ट से राइट जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नेगेटिव बनेगा, राइट से लेफ्ट में आएंगे तो नेगेटिव बनेगा। लेफ्ट राइट में कभी पॉजिटिव नहीं बनेगा। चलिए आते हम लोग आगे। हमें सिर्फ इस रूल को ही फॉलो करना है, बाकी कुछ को नहीं फॉलो करना है, बस यही रूल है। नो से नो और सम नोट बनेगा, नो से नो और सम नोट बनेगा बस। जिसमें नो का रिलेशन है वहाँ नो सही होगा, सम नोट सही होगा, पॉजिटिव सही नहीं होगा। सारे पॉजिटिव गलत होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, सम बुक आर कॉपी, अरे कॉपी, सम बुक आर कॉपी, नो कॉपी आर पेन। अब ये क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव का मिश्रण हो गया। सम क्या है? पॉजिटिव है, और नो क्या है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्सअप हो गया। अब हम लोग दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव को मिक्स करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम नहीं बोल सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये बात हम नहीं बोल सकते हैं। और अब हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, हम ये बात भी नहीं बोल सकते हैं। ना तो हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ना ही हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, क्योंकि ये दोनों है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो इस पर 1 और 2 रूल लागू नहीं होगा। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 लागू नहीं होगा। रूल नंबर 1 2 लागू तभी होगा स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेगेटिव। लेकिन जब दोनों आ जाए तो 1 और 2 फेल हो जाएगा। अब इसका एक अलग रूल होता है, अपना रूल होता है। इस क्वेश्चन का अपना रूल होता है। ये 1 और 2 यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये 1 और 2 से नहीं बनेगा। ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, ये कॉम्बो है।
पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बो है। चलिए, नो कॉपी आर पेन, कोई भी कॉपी क्या है, पेन नहीं है, ऐसे है। कॉपी में और पेन में नो का रिलेशन है, ऐसे। चलिए, कंक्लूजन नंबर 1, ऑल बुक आर पेन। क्या पूरा बुक पेन में है? नहीं है, गलत है। सम बुक आर पेन। क्या कुछ बुक पेन के अंदर है? नहीं है, दोनों का डायग्राम दूर दूर है। नो बुक आर पेन। क्या नो का रिलेशन बुक और पेन में है? गलत। नो का रिलेशन बुक और पेन में नहीं है, नो का रिलेशन कॉपी और पेन में है। नो का रिलेशन कॉपी और पेन में है, बुक से तो बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए, 4 ही इंपॉर्टेंट है, 4 को समझना है। सम बुक आर नॉट पेन। सम बुक आर नॉट पेन। चलिए, सम बुक आर नॉट पेन, इसको देखते हैं। ये पूरा बुक है, इसको दूसरे कलर से बोल्ड करते हैं, वाइट कलर से। ये पूरा का पूरा बुक है, ये डायग्राम बुक का है पूरा डायग्राम बुक का है, वाइट कलर वाला। वाइट वाला बुक है, येलो वाला कॉपी है, ठीक है। तो इस पर्सन में, इस पॉइंट में आएंगे हम लोग, यहाँ पे ये बुक है कि नहीं है। ये वाला जो मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया, ये जितना भी मैंने रेड कलर से पेंट किया है, ये बुक है कि नहीं है। ये बुक भी है और कॉपी भी है, दोनों है। और ये कॉपी पेन के घर नहीं जाएगा, कॉपी पेन के घर नहीं जाएगा, तो बुक का वो आदमी जो कॉपी के घर में है, बुक का वो पार्ट जो कॉपी में है, वो पेन के घर नहीं जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा जो बुक है, ये जो सम बुक है, वो पेन नहीं होगा। मतलब सम बुक आर नॉट पेन। सम बुक आर, ये जो बुक है, ये सम वाला, ये बुक क्या है, पेन नहीं है। सम बुक आर नॉट पेन, और वो यही कह रहा है सम बुक आर नॉट पेन, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम बुक आर नॉट पेन सही है। बुक का वो पार्ट जो पेन में है, वो बुक का वो पार्ट, ये वाला पार्ट, बुक का वो पार्ट जो कॉपी में है, ये वाला पार्ट कॉपी भी है, बुक भी है, और ये पेन नहीं है, तो सम बुक आर नॉट पेन, अब ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये अपवाद होता है, एक्सेप्शनल होता है, इसका अलग रूल होता है, अपना रूल होता है, ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। जब भी एक स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे, दूसरा नेगेटिव रहे, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव रहे, तो इसका अपना नियम होता है। ये सवाल किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता है, इसका अपना नियम होता है। और ये, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट सही होता है, ये वाला, वो भी नॉट में एक ही सही होगा, वो भी नेगेटिव में सही होगा, ठीक है। चलिए, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका रिवर्सल में, इसका रिवर्सल में बुक से पेन हो गया, अब पेन से बुक में आएंगे हम लोग। अब क्या होगा, पेन से बुक में आएंगे। पहला क्वेश्चन, ऑल पेन आर बुक। क्या पूरा पेन बुक के अंदर है? गलत, नहीं है।
पेन अलग है, बुक अलग है। दूसरा, सम पेन आर बुक, सम पेन आर बुक, क्या कुछ बुक पेन में है? नहीं है, दोनों का डायग्राम दूर दूर है। थर्ड, नो पेन आर बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है। क्या नो का रिलेशन पेन और बुक में है? नहीं, नो का रिलेशन पेन और बुक में नहीं है। नो का रिलेशन पेन और कॉपी में है, बुक में नहीं है। नो का रिलेशन कॉपी और पेन में है, बुक से नहीं है। बुक और पेन में नो का रिलेशन है ही नहीं, तो नो सही होगा ही नहीं, ये गलत होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 4, सम पेन आर नॉट बुक, कुछ पेन बुक नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि पेन से बुक के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। पेन से बुक के बारे में नो इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं है। और जहाँ नो इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ पे गलत होता है। नो इन्फॉर्मेशन बराबर रॉन्ग, खत्म। जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं वो गलत है। क्लियर होगा तो सही है, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंक्लूजन सही होता है, एकदम नॉर्मल समझना है। जिसमें सम का रिलेशन होगा, बुक और कॉपी में सम का रिलेशन है। सम बुक और कॉपी, एकदम आसानी से समझा दे रहे हैं आपको। देखें, एकदम आसान कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। इसको हटाइए, एकदम आसान, एकदम इजी में हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है, ऐसे सम बुक, अरे बुक है रे, बी बुक, सम बुक आर कॉपी। क्या ये बात सही है? हाँ सही है, सम बुक आर कॉपी सही है। ठीक है, नो कॉपी आर पेन, ये बात भी सही है। हाँ सही है, नो कॉपी आर पेन सही है। तो बुक में और कॉपी में सम का रिलेशन है, तो बुक के तरफ से सम नोट सही होगा। सम बुक, बुक के तरफ से सम नोट सही होगा। सम का रिलेशन किधर से है? बुक से है, तो सम बुक आर नॉट पेन, ये बात अब सही हो जाएगा। ठीक है, बुक से कॉपी में सम का रिलेशन है, तो अगर ये वाला सही है तो ये वाला सही होगा। ठीक है, कंडीशन होता है। अगर ये सही है, सम बुक आर कॉपी सही है, तो ये सही होगा। लेकिन यहाँ पे पेन का साथ किसी के साथ सम का रिलेशन है ही नहीं। सम पेन आर क्या बोले? कुछ है ही नहीं। सम पेन आर क्या बोले? कुछ है ही नहीं उधर। अगर यहाँ पे कुछ रहता, मान के चलिए कुछ रहता, ऐसे रहता, इरेजर रहता, सम पेन आर इरेजर, तो उधर से भी सम नोट सही होगा, इरेजर से सही होगा। इरेजर से कहेगा तो सम नोट सही होगा। लेकिन पेन क्या है? सिंगल है, पेन सिंगल है, इसीलिए उधर से सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ऐसा साइलोजिज्म हम लोग पढ़ेंगे कि दुनिया में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आए सब बना देंगे हम लोग, एक क्वेश्चन भी बच के नहीं जाएगा, सब बना देंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का ये क्लास कल भी चलेगा, कल हम लोग का साइलोजिज्म खत्म होगा। कल हम लोग पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी के बारे में। ये एक नया केस होता है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, कभी पॉसिबिलिटी कहेगा, कभी कैन भी कहेगा। कैन भी मतलब भी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कैन भी वही होता है, नहीं तो मे भी कहेगा, मे भी। तीनों का अर्थ सेम होता है। पॉसिबिलिटी कहे, कैन भी कहे,
में भी कहे, तीनों का अर्थ सेम होता है, तीनों क्या है, सेम है, ऑल आर सेम। या तो इसका यूज करेगा या कभी इसका यूज करेगा, कभी इसका यूज करेगा, तीनों ही पॉसिबिलिटी ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, एक क्लास और होगा साइलोलिज्म का, हम लोग का साइलोलिज्म कल ख़त्म हो जाएगा। और बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन भी पढ़ेंगे हम लोग कल। अभी क्लास होगा, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी क्लास होगा, अभी आप लोग नहीं जाइए। चलिए आते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का आया हुआ है MTS 2025 में, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट में होगा, क्वेश्चन नया होगा एकदम। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट में है। चलिए क्या क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल पेन्स आर चॉल्क्स, ऑल पेन्स आर चॉल्क्स। फिर दिया हुआ है ऑल चेयर आर चॉल्क्स, ऑल चेयर आर चॉल्क्स। ठीक है, ये हम लोग का स्टेटमेंट है। चलिए कंक्लूजन में आते हैं। पहला कंक्लूजन है सम पेन्स आर चेयर, सम पेन्स आर चेयर। सेकेंड, सम chalks आर पेन, सम chalks आर पेन। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट में होगा। ठीक है, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट में है और नया क्वेश्चन है, नया टाइप है एकदम, बिल्कुल नया टाइप है। जितना हम लोग अभी तक पढ़े हैं उससे बिल्कुल अलग है, इसका अपना रूल है। चलिए इसको बनाते हैं, ऑल पेन्स आर चॉल्क्स, ऑल चेयर आर चॉल्क्स। ठीक है, ऑल पेन क्या है, चॉल्क्स है, तो ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, चॉल्क्स, ये हो गया चॉल्क्स। नेक्स्ट, ऑल चेयर आर चॉल्क्स। ठीक है, तो ये हो गया चेयर, ऐसे डायग्राम बनेगा। ठीक है, ऑल पेन आर चॉल्क्स, ऑल चेयर आर चॉल्क्स, डायग्राम ये बनेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग नोट लिखेंगे, नोट, NOTE, नोट। पेन टू चेयर, पेन से चेयर में कुछ भी बोलेगा। अरे डॉक्टर जी, चेयर टू पेन, पेन से चेयर में कुछ भी कहेगा, या चेयर से पेन में कुछ भी कहेगा, मतलब पेन और चेयर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पेन से चेयर के बारे में कुछ भी कहे, इधर से उधर कहे, या चेयर से पेन के बारे में कुछ कहे, उधर से इधर कहे, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स, ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स। वो जो भी बोलेगा सब के सब गलत है, ऑल आर फॉल्स। फॉल्स मतलब रॉन्ग, सब के सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पेन और चेयर में, चेयर और पेन में ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स, सब के सब गलत है। पॉजिटिव बोलेगा तब भी गलत है, नेगेटिव बोलेगा तब भी गलत है, मतलब सब गलत है। पॉजिटिव कहे नेगेटिव कहे, सब के सब गलत है। ठीक है, तो ये पेन है और ये चेयर है, क्या करे, गोली मार दे, गोली मार देंगे ऐसे। ठीक है, रूल है इसका, पेन और चेयर में कुछ भी सही नहीं होगा, पेन और चेयर खत्म, पढ़ना भी नहीं है, क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी लिखा है सब गलत है। दूसरा,
ये तो वैसा नहीं है, दूसरा है, तो इसको पढ़ेंगे। ये पेन और चेयर नहीं है, दूसरा है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए इसको पढ़ते हम लोग। सम चॉल्क्स आर पेन, चॉल्क्स आर पेन। अच्छा, इसमें पेन और चॉल्क्स, तो ये तो ऐसे हो गया, देखिए पेन चॉल्क्स दिया हुआ है, पेन दिया हुआ है ना, तो ये ऐसे बन गया, ये डायग्राम ऐसे बन गया, ऑल पेन आर चॉल्क्स, ऐसे ऑल पेन आर चॉल्क्स ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब समझिए, पेन से चॉल्क्स में जाएंगे, पेन से चॉल्क्स में जाएंगे, डायरेक्ट जा रहे हैं हम लोग, तो ऑल भी सही होगा और सम भी सही होगा, दोनों सही होगा। फिर से, लेकिन जब हम लोग चॉल्क से पेन में जाएंगे तो ये कैसे जा रहे हैं, अरे ये हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, ये कैसे जा रहे हैं, ये रिवर्स जा रहे हैं, रिवर्स। तो रिवर्स में केवल सम सही होगा, रिवर्स में केवल सम सही होगा। ये क्या है, ये ऑल का केस हो गया, ऑल केस जो हम लोग ऑल के बारे में पढ़े थे वही है, ऑल ए आर बी, ये वही हो गया। ऑल पेन आर चॉल्क सही है, सम पेन आर चॉल्क सही है, सम चॉल्क्स आर पेन सही है, इतने सही होंगे। तो यही क्वेश्चन तो इसमें है, ऑल पेन आर चॉल्क्स सही है, सम पेन आर चॉल्क्स सही है, सम चॉल्क्स आर पेन सही है, तो सम चॉल्क्स आर पेन सही है, ये सही हो जाएगा। इसमें ऑल का रिलेशन है, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट हम और कुछ लिख देते हैं, नोट करते चलेंगे, टाइम हो गया है। जो जो सही है इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू फॉलो, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली टू फॉलो, ये जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म। अब इसमें कौन कौन से कंक्लूजन सही होंगे उसको हम लिख दे रहे हैं, सब मिटा दे रहे हैं, सब लिख दे रहे हैं, सारा क्या क्या आंसर सही होगा सब लिख दे रहे हैं, सारा टेंशन खत्म। लीजिए, ऑल कहे या सम कहे, दोनों में पेन आर चॉल्क्स सही है। ठीक है, ऐसे ऑल में कहे या सम में कहे, दोनों में लागू होगा, चेयर आर चॉल्क्स, तो ये बात भी सही है, ऑल चेयर आर चॉल्क्स, सम चेयर आर चॉल्क्स, ऑल पेन आर चॉल्क्स, सम पेन आर चॉल्क्स, सब सही है, तो ये भी सही है। 3 में सम चॉल्क्स आर पेन, हाँ ये बात भी सही है। सम चॉल्क्स आर चेयर, हाँ ये बात भी सही है। तो पॉजिटिव में इतने सही होंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने सही हो गए, 2, यहाँ 2, 4, 5, 6 सही होगा, 6 सही होंगे। ठीक है, पेन में और चेयर में, और चेयर में पेन में कुछ भी बोलेगा सब गलत होगा, ये तो नोट में लिखा दिए थे। तो ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे बाहर होता भी नहीं है, आएगा भी नहीं। जितना हमने पढ़ा दिया है उसको पढ़ लीजिए, कोई भी एग्जाम में जाके बैठ जाइए, विस्फोट बन जाइएगा, एकदम उड़ा दीजिएगा, एकदम कुछ भी नहीं आएगा इससे बाहर, कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्लास को यहीं रोकते हैं। साइलोलिज्म का क्लास हम लोग का कल भी चलेगा और कल हम लोग का लास्ट क्लास होगा। ठीक है।